7 फरवरी 2026 सुबह के करीब 9 बजे थे जब वॉशिंगटन और न्यू दिल्ली ने एक ऐसा जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज किया जिसने ग्लोबल ट्रेड के पुराने सारे कैलकुलेशंस बिगाड़ दिए। एक तरफ ट्रंप का रेसिप्रोकल टैरिफ डर था और दूसरी तरफ रशिया के साथ हमारी एनर्जी पार्टनरशिप। एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि इंडिया को एक साइड चुननी होगी, लेकिन नंबर्स कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। हमने यूएस के साथ ट्रेड रीसेट किया, ईयू के साथ मदर ऑफ ऑल डील साइन की और रशिया के साथ $100 बिलियन का टारगेट सेट किया। इतने फ्रेजाइल इकोसिस्टम में इंडिया ने ये सोवन पिवट कैसे किया, चलिए समझते हैं। पहला प्रूफ, एनर्जी। 2022 से पहले रशिया से हमारे ऑयल इंपोर्ट सिर्फ 2% थे, जो 24-25 तक 40% से ऊपर चले गए। लेकिन इसका ट्विस्ट देखिए, इंडिया ने सिर्फ सस्ता तेल खरीदा नहीं, हमने उसे रिफाइन करके यूरोप को डीजल और जेट फ्यूल के रूप में बेचा। जब 2026 में यूएस ने प्रेशर बढ़ाया, तब इंडिया ने ऑलरेडी ईयू एफटीए, जो कि 27 जनवरी 2026 को साइन हुई थी, वो कर चुकी थी, जिसमें हमारा टेक्सटाइल और फार्मा को जीरो ड्यूटी एक्सेस मिल गया था। वेस्ट हमें ये सैंक्शन नहीं कर पाया क्योंकि उन्हें हमारी रिफाइंड एनर्जी की जरूरत थी। ये होता है ट्रेड एज अ वेपन नहीं, बल्कि ट्रेड एज अ ब्रिज। दूसरा प्रूफ, यूएस ट्रेड डील। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडियन गुड्स पर 50% टैरिफ लगा दिए थे, 25% रेसिप्रोकल टैक्स और 25% पीनल टैरिफ रशिया से ऑयल खरीदने के लिए। लेकिन 7 फरवरी 2026 को यूएस ने ये पीनल टैरिफ्स हटाए और इफेक्टिव रेट को 18% पर ले आए। बदले में इंडिया ने क्या दिया? हमारा इंटेंट टू परचेज अगले 5 साल में $500 बिलियन की अमेरिकन गुड्स, जिसमें एनर्जी, एयरक्राफ्ट, ग्राफिक्स, प्रोसेसिंग यूनिट शामिल हैं। लेकिन पीयूष गोयल ने एक रेड लाइन खींची, डेयरी और सेंसिटिव एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को 100% प्रोटेक्ट किया गया ताकि हमारे किसानों पर कोई आंच ना आए। अब बात करते हैं उस डील की जिसने यूएस को नेगोशिएशन टेबल पर लाने पर मजबूर किया था। इंडिया ईयू एफटीए। 27 जनवरी 2026 को उर्सुला फॉन देर लायन और पीयूष गोयल ने इसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा। रिजल्ट, इंडिया को यूरोपियन यूनियन की $24 ट्रिलियन की मार्केट का एक्सेस मिला। टेक्सटाइल और लेदर, जहां पहले 12 से 17% ड्यूटी लगती थी, वहां अब जीरो ड्यूटी है। जॉब्स, कॉमर्स मिनिस्टर के मुताबिक सिर्फ टेक्सटाइल एक्सपोर्ट से ही ये सेक्टर $7 बिलियन से $40 बिलियन तक जा सकता है, जिससे लाखों जॉब्स क्रिएट होंगी। रशिया से तेल लेकर इन्फ्लेशन कंट्रोल किया, यूरोपियन यूनियन के साथ डील करके यूएस को फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट करवाया, यूएस के साथ 18% टैरिफ नेगोशिएट करके हाईटेक और डिफेंस टेक्नोलॉजी का रास्ता साफ किया। जैसा कि एस जयशंकर ने कहा, इंडिया अब लीडिंग पावर है जो किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं, बल्कि खुद एक स्टेबलाइजिंग एंकर है। हमने मल्टी अलाइनमेंट चुना है, एनर्जी के लिए रशिया, टेक्नोलॉजी के लिए यूनाइटेड स्टेट्स, ट्रेड के लिए यूरोप। ये पूरी टाइमलाइन साबित करती है कि इंडिया की कूटनीति, डिप्लोमेसी अब ख्याली नहीं बल्कि डेटा ड्रिवन है। हम 2027 तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की राह पर हैं। अब देखना होगा कि पॉलिसी में कोई हिंड्रेंस ला पाता है या नहीं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट्स में बताइए और लेयर्ड को सब्सक्राइब कीजिए।